वो आ ही नहीं रहे। ओके, मैं स्क्रीन शेयर ऑन कर रहा हूँ, चेकआउट करिए। विजिबल है? करें बात? कल हमने इस बारे में बात करी थी, ठीक है। अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट है और स्मॉलर कोएफिशिएंट अपॉन बिगर कोएफिशिएंट, ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो आंसर हमारा 0 आता है। अगर सिचुएशन आती है कुछ इस तरीके की, ऊपर वाले का कोएफिशिएंट, सॉरी, ऊपर वाले की डिग्री बड़ी है, नीचे वाले की डिग्री छोटी है, तो आंसर इनफाइनाइट, ठीक। और इक्वल अपॉन इक्वल वाले केस में लीडिंग कोएफिशिएंट्स टॉप डिग्री के हम उठाते हैं। मैं असाइनमेंट देने वाला था पर मैं रुक गया क्योंकि मुझे कुछ तुम्हें बताना था, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन ही सीधे सॉल्व करते हैं, बाद में आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन चेकआउट कर सकते हो। सो लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 2x minus 1, 3x plus 4 और अपॉन में है 7x plus 2, x plus 9, ठीक है। इसके बारे में आप क्या कह सकते हो? रौनक, सुगी, धारिया, ये कल के जैसा ही क्वेश्चन है और लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट है। पहले तो ये बताओ फॉर्मेट कौन सा है, ये कौन से फॉर्म में आता है? फॉर्म कैसे चेक करेंगे सोहम? फॉर्म कैसे चेक करेंगे हम? इनफाइनाइट इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट है ना, ऊपर इनफाइनाइट रखते ही इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट का फॉर्म है ये। ओके, क्या करना है, कैसे करना है बताइए। इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट के लिए क्या डिस्कशन हुआ था कल हमारा, कैसे सॉल्व करते हैं हम इसे? मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, ये रिवाइज भी करना है। डिग्री। हाँ जी, बोलिए। ये फर्स्ट पॉइंट था और ये सेकंड पॉइंट था, चेकआउट करिए। फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला था? ऑलवेज टेक मैक्सिमम डिग्री कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एंड कैंसल इट एंड देन पुट लिमिट, ठीक है। तो मुझे बताइए सर इसमें से 6.7। क्या 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 सुना नहीं मैंने रौनक। सर 2/7, 6.7। 6/7 आंसर, ऐसा? सिक्स हाँ अपॉन सेवन आंसर, ठीक है, 6/7। बाकी लोग जरा बताइए इसके बारे में क्या लग रहा है। आई थिंक सो इसमें से श्रुति कल नहीं थी ना, या थी श्रुति? शायद से नहीं थी। ओके, व्हाटएवर, हम इसको करते हैं ओरिजिनल मेथड से, फिर हमारी शॉर्टकट वाली मेथड से। बिल्कुल रौनक, आंसर सही है। सबसे पहले यहां से हम निकालेंगे x कॉमन, यहां से भी x कॉमन। तो मुझे बताओ, यहां से पहले वाले ब्रैकेट से x कॉमन निकाला और दूसरे से x निकाला, तो टोटल कितना निकला बाहर? पहले वाले से x निकालने पर अंदर क्या बचेगा, बताओ जल्दी से। सुगी, पहले वाले ब्रैकेट से x कॉमन निकला तो क्या बचेगा बच्चा? क्या बचेगा अंदर? 2 माइनस 1, नहीं, 1 के पास x था क्या? 1 के पास x था क्या? नहीं था सर, तो अपॉन में चले जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दूसरे ब्रैकेट से x निकला तो सोहम क्या बचता है अंदर? x प्लस 4/x। अरे x ही कॉमन निकल गया। हाँ सॉरी सर, 3+4/x। 3+4/x। तो क्या ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं क्या? यस सर। तो टोटल बाहर क्या निकला सर? x² निकला। नीचे भी पहले ब्रैकेट से x, दूसरे ब्रैकेट से x, टोटल x²। पहले ब्रैकेट में बचा 7+2/x, दूसरे में बचा 1+9/x, और x² कटिंग लग गया। और अब लिमिट लगा दे, लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट। यहाँ पे x की जगह पे इनफाइनाइट रखते ही 1/इनफाइनाइट कितना होता है?
1 अपॉन इनफाइनाइट, एनीथिंग अपॉन इनफाइनाइट कितना होता है? इनफाइनाइट। अरे नहीं ना भैया, कितनी 0. बार आता है, 0 होता है। ये 1 अपॉन इनफाइनाइट, ये इसका मतलब क्या है? मैं कब, अब तो छोटे बच्चों की तरह समझा रहा हूँ तो मैं, ये 1/2 का मतलब क्या होता है? किसी को पता है कि 1/2 क्या होता है? 0.5। 0.5 है, 0.5। 1/4 कितना होता है? 0.25. 0.25। तो नंबर नीचे बढ़ रहा है, तो ये बढ़ रहा है या घट रहा है? सर घट रहा है। घट रहा है। आपने इनफाइनाइट टुकड़े कर दिए, इसका पता है मतलब क्या होता है? टुकड़े करना। कितने टुकड़े करने हैं आपको? 2 टुकड़े करने हैं तो छोटा, 4 टुकड़े करे तो और छोटा, इनफाइनाइट टुकड़े कर दिए तो सर कुछ नहीं बचता, हवा बचती है, 0। ठीक है, ऐसे मत करो। ठीक है, जहां जहां पर अपॉन में एक्स है, कहां पर अपॉन में एक्स है सर? ये ये ये, यहाँ सब जगह 0 हो जाएगा, तो हमारे पास मिला 2 × 3, 7 × 1, इसीलिए दुनिया वालों को आंसर दिखा 6/7। पर सर हमने कल ट्रिक पढ़ी थी, कौन सी ट्रिक पढ़ी थी? हमने पढ़ी थी कि कोएफिशिएंट्स डिग्री कंपेयर करो। तो x की डिग्री जब ये 2x 3x में मल्टीप्लाई होगा तो आपको मिलेगा 6x²। मतलब सबसे बड़ी डिग्री कौन सी है? x²। जब 7x x में मल्टीप्लाई होगा तो सबसे बड़ी डिग्री कौन सी मिलेगी? 7x²। x², ऊपर वाली की भी टॉप डिग्री x², नीचे वाले की भी टॉप डिग्री x²। तो ये कौन सा वाला केस हुआ? इक्वल अपॉन इक्वल। ये पढ़ा था क्या कल वापस से बंद करने के बाद, आज से आने से पहले लेक्चर में? केतन, सुगी, ये रीड किया था मैंने कल? क्या दिया था? ये ऊपर क्या लिखा है मैंने? ये रीड किया आपने? तो ये बताओ ना मुझे ऐसे फटाफट फटाफट। दिस इज इक्वल अपॉन इक्वल वाला केस। इक्वल अपॉन इक्वल में क्या होता है सर? लीडिंग कोएफिशिएंट्स लेते हैं। किसका लीडिंग कोएफिशिएंट? टॉप डिग्री का। अब ध्यान से सुनना, टॉप डिग्री कैसे बनती है? जब आप 2x को 3x में मल्टीप्लाई करते हो, सही है कि नहीं? तो जब 2x और 3x मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या मिलता होगा हमें? 6x²। तो उसका कोएफिशिएंट क्या होता है 6x² का? 6x² में x² का कोएफिशिएंट क्या होता है? 6। 6 होता है। इतनी सी बात में क्या टाइम लग रहा है? 6 होता है। नीचे 7x और x मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा? 7x²। x² का कोएफिशिएंट क्या होगा बोलो? 7 होगा। इसीलिए बिल्कुल आंख बंद करके लोग सीधे सीधे बता देते हैं, इस पूरे क्वेश्चन का आंसर आएगा 2 × 3/7 दैट इज 6/7, जो कि रौनक ने बता दिया था डायरेक्टली। ठीक है, ये ट्रिक्स है, ये आपको यूज करनी है, इससे वो क्वेश्चन लल्लू बन जाता है। एक और क्वेश्चन लगा रहा हूँ, अब ये पहला क्वेश्चन हुआ आज का, मैं दूसरा क्वेश्चन लगा रहा हूँ, चेकआउट करो और बताओ मुझे। अब इस बार आपको करना है, थोड़ा सा अलग है। लिमिट x टेंड्स टू, चलो अलग नहीं, इजी वाला नहीं, अलग ही देते हैं। √2x² - 1 √5x² + 7 अपॉन 4x + 1। ठीक है, अब मुझे कोई बताओ, न्यूमरेटर, ध्यान से सुनो, मेरे हर शब्द को सुनो। न्यूमरेटर की टॉप डिग्री, टॉप डिग्री का मतलब समझते हो? एक्स की कितनी पावर सबसे बड़ी वाली आने वाली है? न्यूमरेटर में एक्स की सबसे बड़ी पावर कौन सी रहेगी? Sir, 1. 1, यस सर 1। है ना? डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में, Sir, 1. 1. डिनोमिनेटर में भी 1 है ना? न्यूमरेटर में कैसे 1? बहुत से लोग कंफ्यूज होंगे, है ना? क्योंकि x² तो दिख रहा है सर, तो लोग क्यों चिल्ला चिल्ला के 1 बोल रहे हैं? अरे वो x² रूट के बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा? 1, क्योंकि स्क्वायर का स्क्वायर रूट लोगे तो x ही बचेगा। तो ऊपर वाले की डिग्री 1, नीचे वाले की टॉप डिग्री 1, मतलब ये कौन सा केस हुआ? इक्वल अपॉन इक्वल वाला केस। कौन सा केस हुआ?
इक्वल अपॉन इक्वल। उसमें क्या करते हैं सर, उसमें सीधे सीधे आंसर लिखते हैं। कैसे आंसर लिखते हैं? टॉप डिग्री की वैल्यू है ना, टॉप टॉप डिग्री का लीडिंग कोएफिशिएंट अपॉन नीचे वाले का लीडिंग कोएफिशिएंट। अब ध्यान से करना, यहां पर लीडिंग कोएफिशिएंट कौन है? यहां पर लीडिंग कोएफिशिएंट कौन है? सर 2 टू, पर टू नहीं है, वहां पर लिखेंगे हम √2। क्या लिखेंगे? √2। इधर का बोलो। √5 और सर ऐसे रूट हवा में रख 5 दूं दोनों को हवा में रख दिया। माइनस बेहतरीन। और नीचे वाले का 2 4 4 4। 4 4 फाइनल आंसर। आंसर आ गया सर, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्या समझ गए? ठीक है। यस हाँ, मैं इसको अब नेक्स्ट लेवल ले जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा रहा हूँ तुरंत ही इसी से रिलेटेड। वापस से, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 2x² + 3x + 1 अपॉन में 3x² + 4 की पावर 4x + 1 अपॉन में 3x - 7। अब पहली बात ये बताओ, जब लिमिट लगेगी तो सिर्फ नीचे वाले को लगेगी या सिर्फ ऊपर वाले को लगेगी या दोनों को लगेगी? सर दोनों को। सर दोनों को दोनों को लगेगी। अच्छा, तो ये कौन सा वाला केस हुआ? नीचे वाला इक्वल अपॉन इक्वल, वो हुआ क्या? ऊपर वाले की डिग्री कितनी है? टॉप डिग्री 2 2 2, नीचे वाले की 2 2 2। इधर न्यूमरेटर की टॉप डिग्री 1 1 और नीचे भी 1। तो 1 इक्वल अपॉन इक्वल रेज टू इक्वल अपॉन इक्वल, सही है क्या? तो यस दोनों सर को सेम फॉर्मूला लगाएंगे। सेम फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, सिंस इक्वल अपॉन इक्वल, ये आपको याद दिलाने के लिए कि हम शॉर्टकट यूज कर रहे हैं। तो आंसर सीधा सीधा लिख रहा हूं मैं। यहाँ पे आंसर कितना आएगा केतन? सर 2 बोल देना, पूरा बोलना है, 2/3 बोल देना आप। 2/3। और ऊपर कितना हाँ आएगा? 2/3। सर और 4/3 खत्म। 2/3 की पावर 4/3 आंसर 4/3 है तुम्हारा। क्या बात समझ में आई? बाकी कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तुम्हारा पार्ट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा रहा हूँ अगेन से, है ना, एकदम पपलू क्वेश्चन चल रहे हैं। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x² + 1 7x² - 5x + 3 की होल पावर 4x + 9। कौन ज्वाइन हुआ है? प्रशांत, शिवम में से कोई ज्वाइन हुआ है क्या लेक्चर में? सब प्रशांत। प्रशांत ज्वाइन हुआ है? आज प्रशांत तो कल था ही नहीं, क्या पूछूंगा मैं उससे। शिवम ज्वाइन नहीं हुआ है। रहने दे। और नेटवर्क का भी बहुत इशू है। पर कल तू ज्वाइन नहीं हुआ था ना, तो उसका कोई यूज नहीं ना बता के, डायरेक्ट नहीं बता सकता। चलिए, रौनक बता दीजिए क्या करेंगे। ये कौन सा केस है? सर इक्वल अपॉन इक्वल। इक्वल अपॉन इक्वल, तो बताइए मुझे इसका आंसर क्या आएगा? पहले सर ब्रैकेट का 1/7। 1/7, सही है। और ऊपर का केस? ऊपर का केस, ऊपर तो कुछ है ही नहीं सर। ऊपर सीधे लिमिट लगा दे, ऊपर सीधे लिमिट लगा दे। अरे सोचो, क्या करोगे तुम वहां पर? 4 है रे, 4 ऐसे थोड़ी ना आता, इसलिए मैंने बोला ना प्रशांत रुक जा। 4 थोड़ी ना आता है, सर इनफिनिट आएगा। इनफाइनाइट आएगा। यहाँ पर क्या रखेंगे? लिमिट क्या चल रही है? x टेंड्स टू इनफाइनाइट। x की जगह पे इनफाइनाइट रखते क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। 1/7 की पावर इनफाइनाइट कितना आएगा? जल्दी से बताइए। 1/7 की पावर इनफाइनाइट कितना आएगा? 1/8। दो दो क्वेश्चन बाद तू भी वही बोलने लग जाता है। अरे, ये एक से छोटा है मेरे भाइयों। हाँ जो ये सर। नंबर जो नंबर अरे हाँ सर से क्या मतलब है? तुम जेई देने वाले हो, वहां पे टीचर बताएगा अरे नहीं बेटा तूने गलत लिख दिया, देख ले एक से छोटा नंबर है। ऐसा करेगा क्या वहां पर? हाँ, नॉट गुड ना। यही तो एक्टिव रहना है ना वहां पर। जो नंबर एक से छोटा होता है उसकी
इनफाइनाइट पावर शून्य देती है। अब हिंदी में लिख के दे रहा हूं, पता नहीं, मैं वही सोच रहा हूँ कि अगर अंग्रेजी में पढ़ाते हैं बायजूस वाले, क्या दिमाग में घुसता होगा तुम्हारे, भगवान जाने, मेरे को नहीं समझ में आ रहा। या ऐसे ही बस बैठे रहते हैं बायजूस के सामने भी मुंह खोल के, हाँ बाबा बस एनिमेशन दिखा रहा है बाबा, ऐसे करते हो क्या रे? हैं? क्या मैं पूरा हिंदी में लिख के दे रहा हूँ, 2 क्वेश्चन बाद यही क्वेश्चन वापस से आता है कि ये छोटा है या बड़ा है। ये आगे चल के दुनिया वालों को दिखता है 1⁻∞ अपॉन 7⁻∞। 1⁻∞ 1, 7 की इनफाइनाइट पावर का मतलब कौन बताएगा मुझे? 7 की इनफाइनाइट पावर मतलब हम इनफाइनाइट क्यों लिखते हैं इसको? किसने बोला मुझे 7 की पावर इनफाइनाइट का आंसर कितना आएगा, बताओ जल्दी से। सर इनफाइनाइट। क्यों पर? सर बिकॉज 7 को इनफाइनाइटली मल्टीप्लाई कर रहे हैं खुद से। इनफाइनाइट टाइम्स मल्टीप्लाई करना है 7 को, इनफाइनाइट बार मल्टीप्लाई करना है सर, तो इनफाइनाइट ही आएगा ना, हम कौन गिनने जा रहे हैं। तो हमने बोला इनफाइनाइट, और एक चॉकलेट की इनफाइनाइट टुकड़े शून्य आएगा। ठीक है, चलिए मैं बढ़ रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेम है, थोड़ा सा और लेवल हल्का सा ऊंचा करेंगे अपन। लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट 2√x 3x, या फिर लिखे तो क्यूब रूट x 4/4 एंड सो ऑन n nth रूट x के अपॉन में बैठा। ध्यान से देखना, 2x माइनस 3 की पावर 1/2 प्लस 2x माइनस 3 की पावर 1/3 एंड सो ऑन, लास्ट में आएगा 2x माइनस 1, 2x माइनस 3 की पावर 1/n। ठीक है, पहली चीज जो हमें ढूंढनी है, पहली चीज तो ये देखो कि ये क्या है, लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट है सर। ओके, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्मेट है। अब मुझे बताओ, ऊपर वाले की है ना, न्यूमरेटर की टॉप डिग्री, टॉप डिग्री का मतलब समझ, ग्रेटेस्ट डिग्री है ना, मैं ग्रेटेस्ट लिखता हूँ, सर ग्रेटेस्ट रूट डिग्री। एक्स। सर रूट हाफ। एक्स, रूट एक्स है ना, रूट एक्स का मतलब एक्स की पावर हाफ। आधी, है ना। और डिनोमिनेटर की ग्रेटेस्ट डिग्री सर हाफ। हाफ सर, है ना, क्योंकि ये लिखा है 2x माइनस 3 की पावर आधी, आधी है, मतलब ये कौन सा केस हुआ, इक्वल डिग्री अपॉन इक्वल डिग्री वाला। न्यूमरेटर की भी डिग्री 1/2, सही है, डिनोमिनेटर की भी डिग्री 1/2, तो 1/2 और 1/2 आएगा, ग्रेटेस्ट डिग्री लिखेंगे हम 1/2 और 1/2। तो इस केस में आंसर क्या आएगा, हम कैसे लिखते हैं आंसर, बताओ सीधे सीधे। सर 1। Therefore, हाँ आंसर 1 कैसे, ऊपर वाले की डिग्री बता मेरे को, ऊपर वाले रूट एक्स का कोइफिशिएंट, कोइफिशिएंट ढूंढना रहता है ना, इसका कोइफिशिएंट कौन है बता जल्दी से। सर 2। 2, और नीचे वाले का कोइफिशिएंट बता। सर 2। अरे सर 1। नहीं ना, मैं वापस लेके जाऊंगा। ये यहाँ पर क्या बोला था रे तुम लोगों ने, इसका कोइफिशिएंट, ये क्वेश्चन देख रहे हो क्या, इसका कोइफिशिएंट। सर रूट 2। हाँ तो बोलो ना, रूट करवा के जाएगा ना वो रूट के अंदर बैठा है चुपचाप से, यस तो सर। ऐसे कैसे रूट के बाहर आ जाएगा, नहीं आएगा, वो रूट करवा के जाएगा बाहर। ये बाहर आया रूट करवा के, और फाइनल आंसर √2, फाइनल आंसर √2। क्या बात समझ में आई, पक्का? ये यस ऐसे सर। ढूंढना है, ये लीडिंग को, अरे शॉर्टकट आना जरूरी थोड़ी ना, शॉर्टकट यूज भी तो करते आना चाहिए ना। नहीं तो यस सर। क्या जबरदस्त शॉर्टकट दिया सर ने, पर मेरे को ना यूज ही नहीं करते आ रहा है आज, तो फिर क्या फायदा उस चीज का, है। ठीक है, दूसरी चीज, अगर आपको शॉर्टकट याद नहीं आया तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, मुझे एक बात बता, तुम क्या करते हो इनफाइनाइट वाले केस में, यहां से क्या कॉमन निकालता तू, अगर निकालने के लिए बोलता तो मैं, सर बताना। रूट। सर रूट एक्स एक्स। को कॉमन बोलता ना सर पहले, 2x माइनस 3 में से क्या 2x बोलता माइनस तू, पहले 3। एक्स को एक्स बाहर एक्स निकालता। एक्स 1। एक्स बोलता सर मैं बाहर आ रहा हूं, पर मैंने रूट करवा के आऊंगा, मैंने बोला तू आज जैसे आना है तू आ, वो आया, सही है।
ऊपर वाले में से क्या निकाला, रूट एक्स निकाला पहले क्वांटिटी में से ना, बाकी प्लस वाली क्वांटिटी थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, वो बात की बात है। सही है, ऊपर वाले के पास तो सिर्फ 2 बचा है, नीचे वाले के पास से x निकल गया तो क्या बचा देख अंदर, 2 माइनस 3 अपॉन रूट एक्स की पावर 3 अपॉन रूट एक्स नहीं 3 अपॉन एक्स की पावर 1/2, ऐसा बचेगा क्या, जरा सोच के बता। हाँ, और ये कट गया, और अब मैं इनफाइनाइट रखा, यहाँ पे इनफाइनाइट रखते ही क्या हो जाएगा, 3 अपॉन इनफाइनाइट, केतन 3 अपॉन इनफाइनाइट। 0। हाँ, अब मैं नींद में से उठा के पूछूंगा तो एक दिन, है ना, सभी से ये बताते आना चाहिए फटक से, 3 अपॉन इनफाइनाइट 0, तो बचा कितना सर, 2 की पावर 1/2, मतलब 2 अपॉन रूट 2 बचा, और फाइनल आंसर आ गया। क्या समझ में आई बात, कैसे किया। दूसरी चीज, इस केस में हम लॉपिटल रूल यूज नहीं कर सकते, लॉपिटल यूज नहीं कर सकते, याद रखना, नहीं तो पागला जाओगे लॉपिटल यूज करते करते। अब वापस से मेरी मदद करो, कौन आया ज्वाइन हुआ है, सही मृणमयी ज्वाइन हुए हैं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 नहीं हुए हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिफ्थ रूट ऑफ एक्स रेज टू 5 प्लस 1, और फिफ्थ रूट ऑफ रुको, ये फिफ्थ रूट, ठीक है, फिफ्थ रूट ऑफ एक्स रेज टू 4 माइनस 1। हाँ जी, चलिए बताइए, कौन बताएगा, सुगी ट्राई करें अपन। यस सर। चलिए बोलिए। हाँ, पहले मुझे एक बात बता, न्यूमरेटर में x की टॉप डिग्री, ग्रेटेस्ट डिग्री कौन सी, ग्रेटेस्ट डिग्री कैसे One. निकालते हैं, तुझे याद है ना, हाँ इसकी 1, पक्का ना, इसकी 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर रूट के बाहर आकर x बन जाएगा, और डिग्री 1, ठीक है, मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री कितनी, इसकी डिग्री कितनी, अब ये बाहर तो नहीं निकलेगा, है ना, तो ऐसे लिखते हैं इसको 2/3, कितनी 2/3, तो मैं ये भूलना नहीं चाहिए, क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब होता है x की पावर 2/3 होता है, इसकी डिग्री 2/3, ओके। नीचे इसकी इसकी डिग्री बताओ, सर 1। 1, क्यों, 5/5 आएगा ना ये, हाँ। 5/5, और इधर कितना आएगा, इधर 4/5, 4/5, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, कौन बड़ा है, यहाँ पर था 2/2 और यहाँ पे था 2/3, 2/2 बड़ा या 2/3 बड़ा, सर 2/2। 2/2 बड़ा है ना, पक्का 2/2 क्यों बड़ा सर, क्योंकि 2 चॉकलेट के 2 टुकड़े करने हैं, जबकि 2/3 मतलब 2 चॉकलेट के 3 टुकड़े करने हैं। सही है, बड़ा टुकड़ा आपको यहीं पर मिल सकता है, एक पूरी चॉकलेट मिलेगी यहाँ पर। ओके, यहाँ पर 5/5 बड़ा या 4/5 बड़ा, सर 5/5। देखो 5. 12th में क्या पूछना पड़ता है ना, हाँ 5/5 बड़ा, मतलब 2/2 का मतलब डिग्री 1, इधर भी डिग्री 1, डिग्री 1, डिग्री 1, दैट मीन्स ये इक्वल अपॉन इक्वल वाला केस हुआ कि नहीं हुआ, यस यस सर, सर। इक्वल अपॉन इक्वल वाला केस हुआ। पर सर आंसर कैसे लाएं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे टॉप डिग्री की का कोएफिशिएंट ढूंढना पड़ेगा, सर टॉप 1. डिग्री का कोएफिशिएंट, ध्यान से, हाँ इधर ही को टॉप डिग्री है, इधर टॉप डिग्री है क्या हमारे पास, नो नहीं सर। है, इसके पास नहीं जाएंगे, क्यों सर, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली 0 बन जाएगा, ये जो पीछे वाले ब्रैकेट है ना, सोचना ये 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे, उसकी चिंता मत करना, आपको चिंता करनी है सिर्फ टॉप डिग्री वालों की, इधर की। इसका कोएफिशिएंट कौन है, पहले वाले का, सोम कुछ बोल रहा था, सोम कुछ बोल रहा था, नो सर. अरे बोलना, अभी तो कुछ बोल रहा था ना, अच्छा बोल रहा था, इसलिए तो तुझसे पूछा मैंने, इसकी टॉप डिग्री की कोएफिशिएंट बोल, 1. 1 है ना, 1 बोलने से अच्छा मैं √1 लिखता हूँ, और नीचे वाले की टॉप डिग्री का कोएफिशिएंट, √1. नहीं अब रूट नहीं है ना, फिफ्थ रूट है, इसलिए तो मैं बुलवाता हूँ तुमसे, फिफ्थ रूट है, ये रूट है क्या रे, है, ये इसमें फर्क होता है क्या, सोहम Yes. इसमें फर्क होता है क्या, या सब सेम ही चलता है, ये भी रूट है, ये भी रूट है, ये भी रूट है, ऐसा लिखते हैं कि, तो नहीं ना,
तीनों में अलग अलग केसेस हैं। ये फिफ्थ रूट ऑफ 1। अच्छा सर ये तो 1 होता है, वापस से ऐसे ही क्यों लिखा आपने? ताकि आप गलती ना करें पेपर में। आज तो 1 दिख रहा है, इसलिए मैं तो यहाँ पर निकल जाता चुपचाप से 1 लिख के आंसर। पर बाद में अगर पेपर में कल क्वेश्चन में चेंजेस आते, यहाँ पे 2 देता और यहाँ 3 देता, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अरे सर ने उस दिन ना ये रूट 1 लिखा था जानबूझकर। मतलब निकालते टाइम रूट 2 निकालना और नीचे से निकालते टाइम फिफ्थ रूट ऑफ 3 निकालना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मैं क्यों ये 1 को ऐसे लिख रहा हूँ? ये तुम्हारे लिए लिखा जा रहा है सर ताकि आप आगे Yes. गलती ना करो, है ना? ये ऐसे ही नोटबुक में लिखना, क्योंकि तुम्हारी टेक्स्ट बुक भी ऐसे ही लिख देती है आंसर इज 1। वो तुम्हें पता ही नहीं चलता 1 कहाँ से आया, है ना प्रशांत? एनडीए के क्वेश्चंस अपन देख रहे हैं ना, डायरेक्ट आंसर आते हैं, बीच के हाँ 5-10 स्टेप और 5 से 8 स्टेप गायब करके आंसर देता है डायरेक्ट। 8-8 स्टेप को मेंटली करता है क्या कोई? इतना इतना इंटेलिजेंट है क्या? सर वो कुछ भी देख प्रिंटिंग पाता। इंक बचाने के लिए करते क्या पेपर हाँ नहीं वगैरह? मतलब वो मानते हैं कि तुम लोग ऐसे डायरेक्ट कर लिया करो ऐसा, पर ऐसा उनकी उम्मीद रहती है, पर ऐसा कुछ नहीं होता अपने से। ठीक है, Yes, तो sir. ये ध्यान में रखना। टेक्स्ट बुक लिख देती है, टेक्स्ट बुक बोलती नहीं है, और इसीलिए आपको टीचर की आवश्यकता होती है। ठीक है, टेक्स्ट बुक में से पढ़ के विद्वान बनना है तो कब से बन जाते। ये ध्यान में नहीं आता, क्योंकि टेक्स्ट बुक आपको अगली बार लिख के 1/1 दिखा के 1 लिख के चली जाती। वो ये नहीं बताती कि नहीं बेटा स्क्वायर रूट निकालना था और इधर फिफ्थ रूट निकालना था। वो आपको पता ही नहीं चलता, लास्ट तक नहीं पता चलता जब वो सम आता नहीं आपके सामने। तो ये ध्यान रखें, इसी तरीके से लिखे और फिर 1 लिखे। मैं जानबूझ के सारी चीजें लिखता हूँ, मुझे पता है अपने को तो वैसे भी कौन सी इंक बचानी है अपने घर की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप अब थोड़े थोड़े होशियार होते जा रहे हो, और ऐसे क्वेश्चन देख के करना है। ये ढूंढिए आपकी टेक्स्ट बुक में, नोटबुक में ढूंढिए या फिर आरडी में ढूंढिए, ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे लिमिट्स में आपको। ठीक है, आरडी कर रहे हो कि नहीं पता नहीं मुझे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा रहा हूं, अब थोड़ा सा लेवल ऊपर लेके जाते हैं अपन। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट मतलब क्वेश्चन बड़े बड़े क्यों होते जा रहे हैं? क्योंकि क्या हो गया ना, पहले जब बच्चा सॉल्व करता था ना, तो पहले जब बच्चा सॉल्व करता था वो क्या करता था, यार मैं क्या करूंगा ना, न्यूमरेटर में से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालूंगा। तो न्यूमरेटर से जब एक्स स्क्वायर निकाला तो अंदर बचा 1+1/x²। पीछे वाले से मैंने एक्स स्क्वायर निकाला, तो वो जो भी बचा उसको ज्यादा कुछ करते नहीं आता, तो वहां से निकलेगा x⁻² निकलेगा। अंदर बचेगा 1+1/x²। ऐसे करते थे पहले के बच्चे, क्योंकि तब उनके पास सिर्फ टेक्स्ट बुक होती थी, रेफरेंस बुक्स होती थी, सही है कि नहीं? तो वो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस निकालते रहते थे पगले की तरह पे। पर बाद में क्या हुआ ना, आपकी कोचिंग्स आ गई और कोचिंग ने आपका काम हल्का कर दिया। कोचिंग ने क्या कर दिया, आपका काम हल्का कर दिया। उसने बोला अबे ऐसे क्या कर रहा है, ये ले इक्वल अपॉन इक्वल केस है ना, तू 1 लिख के आ जा। तो जो गरीब बच्चा था तो खुश हो गया, जिसको फॉर्मूले रट्टे नहीं आ रहे थे, कॉमन निकालते नहीं आ रहे थे, वो खुश हो गया, और सर ने बोला था इक्वल अपॉन इक्वल लिख दे 1 में, तो खुश है। तो वो पास होने लग गए। तो आईआईटी भी होशियार होने लग गया। आईआईटी ने क्या बोला, अब देखो यहाँ पे तुम जब लिमिट लगाते थे ना, तो यहाँ पे अंदर वाले जीरो होते थे, जीरो होते थे। ये 2/3 पावर है तो ये खुद ही जीरो हो जाता था, इधर वाली टर्म पूरी जीरो हो जाती थी। फिर यहाँ पे पास आते थे तो यहाँ पे 1/1 बचता था, और फाइनली आप आंसर लिखवाते थे। ठीक है, ये एक्स ही बाहर आ रहा है, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पर कौन आ रहा था, एक्स बाहर आ रहा है। ये एक्स और ये एक्स कट जाता लास्ट में, और फिर आंसर 1/1 आता था। पर आपको कोचिंग मिल गया, कोचिंग वाले ने आपको शॉर्टकट बता दिया। शॉर्टकट बताने के बाद ये सारे लल्लू क्वेश्चन बन गए, और जैसे ही लल्लू बन गए तो आईआईटी ने बोला अच्छा तुम्हारे लिए लड्डू है, चलो कुछ क्वेश्चन बढ़ा देते हैं। तो आईआईटी ने नेक्स्ट साल ये क्वेश्चन लगवा दिया एक बार, 1/2 1 3/2 डॉट 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 n/2 अपॉन 25n² - n+3। चलिए करिए मेरी मदद, क्या करें? सीक्वेंस इन सीरीज थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा हमें यहाँ पर, सीक्वेंसेस इन सीरीज यूज करना पड़ेगा। तो अचानक से है ना, बच्चे ने बोला सर आप बताते टाइम ये बताते हो, पेपर में आते टाइम ये आता है। मैंने बोला अरे पगले, ये वही क्वेश्चन था, तूने ध्यान से नहीं देखा। तूने 1/2 को 1/2 की तरह ही ले, इस 1 को तू 2/2 की तरह नजर से देख।
आगे वाला 3/2, उसके आगे वाला 4/2 एंड सो ऑन करके n/2। मतलब उस आईआईटी वाले ने क्वेश्चन में सिर्फ 2/2 की जगह पे 1 डालकर होशियारी दिखा दी और आप सीक्वेंस में गड़बड़ा गए। अब जैसे ही बच्चे को मैंने 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, n/2 दिखाया, तो बच्चे के दिमाग में मेंटोस वाली बत्ती जली और उसने बोला, अरे सर, अपॉन में तो 2 कॉमन है। मैंने बोला तो निकाल ना बालक, निकाल ले उसे कॉमन। 2 कॉमन निकला तो अंदर उसे दिखा 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n तक। क्या किसी को इसका फॉर्मूला याद है? और होना भी चाहिए। नहीं है तो भूल जाओ एनडीए और सर जेई। n into n plus 1/2। n × n+1। अरे प्रशांत, वैसे गुड न्यूज सुनी कि नहीं? अगले साल नासिक में भी सेंटर आ गया अभी यूपीएससी का। हाँ सर। एनडीए के पेपर अब नासिक में हो सकते हैं। ठीक है, हाँ जी बोलिए रौनक, क्या फॉर्मूला बताए? n into n n plus minus n plus 1/2। n × n+1, n-1, n+1 सर n अपॉन plus 1। 2। अच्छा, वो 2 क्या इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा या कट जाएगा? मल्टीप्लाई। सर कट जाएगा। नहीं बेटा, मल्टीप्लाई। सर मल्टीप्लाई होगा ना। अरे वो ऐसा है, n × n+1/2, नीचे वाला 2, ये कभी कटता नहीं है। न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में जाता है। न्यूमरेटर का, इसके बेसिक कर तो बेटा क्लियर पहले तो केतन, इसकी प्रैक्टिस कर अच्छी, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की पहले, है ना? तू जरा मेरे से सम्स लेके जाया कर बहुत सारे अभी। ओके, आगे की बात बोले। मैं इसको क्यों लिख रहा हूँ वापस से? ये 2 मल्टीप्लाई हो गया नीचे वाले 2 के साथ, n n+1 अपॉन में 4। अच्छा, नीचे क्या बचा है? 25 n² - n+3। मुझे बताओ ऊपर वाले की टॉप डिग्री जल्दी से। 2। 2 कैसे सर? 2 कैसे सर? क्या बोल रहा है सोहम? क्या सही बोल रहा है क्या ये? सही बोल रहा 2 है बोल सर। रहा है, मेरे को तो 1 दिख रहा है, और 2 क्यों बोल रहा है? सर एन मल्टीप्लाई होंगे ना अंदर जाके। मल्टीप्लाई होगा, n² मिलेगा, बेहतरीन। अच्छा, नीचे वाले की टॉप डिग्री बोले 2, 2। है ना? तो 2/2 मतलब ये केस हुआ सर इक्वल अपॉन इक्वल वाला, है ना? इक्वल अपॉन इक्वल, ये 2/2 में लिख देता हूं ताकि ध्यान रहे कि डिग्री अपॉन डिग्री है। ओके, तो सर ऊपर क्या आएगा? आंसर डायरेक्ट लिखना है हमें। लीडिंग कोएफिशिएंट है ना, मल्टीप्लाई करने पर 1 × 1 आता है। इसका 1 और इसका 1 मल्टीप्लाई करके 1 ही तो देगा। यस सर। और अपॉन में कितना आएगा, बस इतना बता दिया मेरे को। 25। सर 100 आ गया। 100 आएगा, हाँ 100 आएगा। ये 4 मल्टीप्लाई होगा ना उसमें n² में, 100 देके जाएगा, तो 25 × 4 या 4 × 25 लिखता हूँ। सो फाइनल आंसर विल बी 1/100। देखो, अगले साल बच्चों ने इसके लिए भी ट्रिक निकाल ली। लो सर, हमने ट्रिक निकाल कर सॉल्व करके दे दिया। आईआईटी बोला, अरे तुम तो ये भी सॉल्व करने लग गए। ठीक है, एक और क्वेश्चन उठाओ फिर और सॉल्व करके बताएं। क्वेश्चन है, अब ये तुम करके बताओगे। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 2 3 n अपॉन बैठा है n²। चलिए बताइए सोच समझ कर। सर 1 आएगा। 1 कैसे? 1 कैसे रे? तू करना, ऊपर वाला फॉर्मूला लगाए कि तूने उसको? अरे ये फॉर्मूला होता 1/2। है, ये फॉर्मूला होता है। कौन सा फॉर्मूला? n n+1 अपॉन 2। वो 2 नीचे जाएगा, केतन नीचे जाएगा पक्का। यस लिमिट सर। n टेंड्स टू इनफाइनाइट, गुड। ऊपर वाले की टॉप डिग्री 2, नीचे वाले की टॉप डिग्री 2। मैं डिग्री की बात कर रहा हूँ, इक्वल अपॉन इक्वल, तो कोएफिशिएंट 1 अपॉन में 2। अब अब प्रोफेसर्स और टीचर्स और होशियार होते जा रहे थे। उन्होंने बोला, यार छोड़ ना, तू इतनी भी मेहनत क्यों कर रहा है? देखो और एक ट्रिक देता हूँ, देखो एक और ट्रिक देता हूँ। इन दोनों की, है ना, ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं। इन दोनों की डिफरेंस, किसका डिफरेंस? इन डिग्री कितना है जरा बताइए मुझे। डिफरेंस सर इन 1। डिग्री
हाँ जी, कितना है? 1 है, सही है। डिफरेंस इन डिग्री कितना है? 1 है। तो टीचर ने उसको बोला बेटा अगली बार डिफरेंस इन डिग्री अगर तुझे 1 दिखे, है ना, कभी भी तुझे ऐसा दिखे कि ऊपर वाले की डिग्री और नीचे वाले की डिग्री का डिफरेंस 1 है, पर हाँ ये याद रखना कि डिनोमिनेटर की डिग्री ग्रेटर चाहिए न्यूमरेटर से। अगर ऐसा कभी दिखा तो बिल्कुल तू आंसर लिखते टाइम लिख देना 1 अपॉन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, 1 अपॉन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। तो जरा मेरे को अब देख के बताओ दोनों में डिफरेंस कितने का? 1 का। सर तो 1 हमें आंसर 1 और नीचे वाली की डिग्री कितनी? 2 आंसर 1/2 आया था क्या? 1/2? यस सर। अरे सर क्या बात कर रहे हो, इतना आसान क्वेश्चन। एक और लगाओ, मैंने बोला ले एक और लगाते हैं अपन, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा रहा हूँ सेम धरती पर, और वापस से बताएं मुझे। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर डॉट 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 अप टू n स्क्वायर अपॉन में n क्यूब। डिफरेंस बोले, सर 1 डिफरेंस कितना? डिफरेंस 1। तो आंसर कितना? 1 अपॉन 1/3 खत्म आंसर सर। चेक कर लेना बाद में 1/3 आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। चेक कर लेना 1/3। पर सर हम चेक कैसे करेंगे, क्योंकि हमें फॉर्मूला याद नहीं है। मैं बोलूंगा ठीक है, ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर सीक्वेंस इन सीरीज कक्षा 11वीं का क्वेश्चन है, ठीक है। ऊपर वाले का फॉर्मूला कौन बताएगा? रौनक। सर n into n plus एंड n plus 1 और 2n plus 1/6 whole square. 6 है ना, होल स्क्वायर सिर्फ 6 वो, Sorry, whole. और क्यूब में जाता है, और ये n क्यूब आ जाता है, ठीक है। और अब मुझे बताओ ऊपर वाले की टॉप डिग्री देखो, n n n 3 बार n मल्टीप्लाई होगा तो टॉप डिग्री 3, नीचे की टॉप डिग्री 3, इक्वल अपॉन इक्वल वाला केस। तो कोएफिशिएंट अपॉन कोएफिशिएंट, तो पहले वाले n का कोएफिशिएंट 1, दूसरे का 1, तीसरे का 2 अपॉन में 6। क्या 1/3 आ गया? आंसर चेक करो। यस यस सर। सर आ गया। क्या मेरी बात समझ में आई? तो हमने इसके लिए भी ट्रिक बना दी अगली बार के लिए हमने ट्रिक बना दी कि अरे छोड़ना, तो इतने क्यों मेहनत कर रहा है, तू डिफरेंस देख, और अगर तुझे दिखा कि डिफरेंस कितना आया है, 1 आया है, तो बिल्कुल 1/3 आंसर लिख के आ जाना, तेरा आंसर सही है, ठीक है। तो फिर एक क्वेश्चन लग जाता है अगले सर अगर लेवल वो पर। हाँ जी बोलिए। सर वो अगर वो डिनोमिनेटर की छोटी रही तो क्या होगा? वो तू बताएगा ना। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। अरे सर ये क्या कर दिया, मेरे पे ही भेज दिया, हमारा बॉम्ब हमारे पास ही भेज दिया। हम पूछ रहे हैं आपसे और आप हमसे पूछ रहे हो। चलिए आंसर बताइए पहले, फिर बात करते हैं उस बारे में। सर 1/4 1/4 खत्म करो, है ना, एकदम लड्डू क्वेश्चन है कि नहीं? अभी तो देख के ऐसा डर लग रहा था अभी थोड़ी देर पहले, है ना। पर मैं कुछ और पूछने जा रहा हूँ तुमसे। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/100, 2/100, अप टू n/100। तो मुझे एक क्वेश्चन में बताइए कि इसकी पावर कितनी होगी? नीचे वाले n की पावर कितनी होगी? 101. 101. 101, यस 101 है ना, और तब जाके आंसर 1/101 आएगा, ठीक है। और अगर कभी ऐसा हो गया है ना, मैं क्वेश्चन ऊपर वाला बदल दे रहा हूं, मैंने इधर 5 कर दिया, अब डिफरेंस 1 नहीं है, तो 2/5 नहीं, डिफरेंस अब 1 नहीं है, तो क्या होगा? 1 से ज्यादा हो गया डिफरेंस। 0. क्यों 0?
खालची पावर मोठी आहे ना मग हाँ बिग डिनोमिनेटर, स्मॉलर वो अपॉन बेसिक भूल बिगर. गए सर, सब बेसिक भूल गए। कल की तरफ चलो, कल चलो, कल चलो। अरे सर ये भी था क्या? हाँ स्मॉलर अपॉन बिगर भी था। याद आया क्या? अरे याद आया? यस सर. तो रौनक, तेरा बॉम्ब तेरे पास आया था, ऊपर वाले की डिग्री 1 हो गई, ऊपर वाले की बड़ी होगी तो क्या होता है? यस सर, इनफाइनाइट. खत्म हो गया ना बेटा आंसर। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है। यस सर. हाँ मैं ये मानता हूँ, यहाँ पर भी डिग्री का डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पर भी ऊपर वाले की डिग्री छोटी है, नीचे वाले की डिग्री बड़ी है। पर ऐसा क्यों है कि यहाँ पर आंसर 0 या इनफाइनाइट नहीं हो पा रहा है? क्योंकि सर ये सीक्वेंस है। क्या है? एक सीरीज है। टू बी प्रिसाइज, ये एक सीरीज है। और इसका जब फॉर्मूला बन रहा था, वो फॉर्मूला जो बन रहा था उसमें n क्यूब आ जा रहा था। मैंने इसका फॉर्मूला एक्सपांड करके दिखाया था ना तुम्हें, यस बराबर है कि सर. नहीं? तो जब हमने फॉर्मूला एक्सपांड किया था तो हमें क्या दिखा था? n+1 2n+1 n क्यूब आ रहा था। n क्यूब आ रहा था। वो इक्वल अपॉन इक्वल का ही केस बन रहा था। जब सीरीज एक्सपांड हो जाती है या सीरीज को फॉर्मूला लगा दिया जाता है। क्या मेरी बात पल्ले पड़ी? क्या कह रहा हूं? यस और सर. कभी भी डिफरेंस जब हुआ तो देखो डिफरेंस में क्या होगा। तुम इस सीरीज को एक्सपांड करो, या फिर मैं इसके पास जाने से अच्छा ऊपर वाले के पास ही बात करते हैं। यहाँ पर नीचे अब 4 रखता हूँ। चलो धारिया ने तो बोल दिया, पर हम चेक भी तो करें। तो नीचे मैंने 4 रखा, तो एक्सपांड करने पर क्या हो रहा था? इसकी टॉप डिग्री कितनी आ रही थी फॉर्मूले के हिसाब से? टॉप डिग्री सर 3 आ रही 3 थी, और नीचे कितनी आ रही थी? 4। 4. अब देखो, अब बना कि नहीं स्मॉलर अपॉन बिगर वाला केस? यस सर बनता है। और तब 0 आता है। तो एक चीज नीचे की तरफ में लिख लें। कहां पर नीचे लिख लें? इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, या फिर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर बोलने से अच्छा, इफ डिफरेंस इज ग्रेटर देन 1 देन आंसर इज 0। और क्या मैं क्लियर कर पाया कि आपको स्मॉलर अपॉन बिगर कहाँ चेक करना और डिफरेंस कहाँ चेक करना है? यस यस सर. सर. है ना? अगर मैं कल क्वेश्चन लिखता 2x² प्लस x प्लस 3 अपॉन x प्लस 5, यहाँ पे मैं क्या चेक करूंगा? स्मॉलर अपॉन बिगर या डिफरेंस चेक करते बैठूंगा? स्मॉलर अपॉन बिग. स्मॉलर अपॉन बिगर, है ना? क्या चेक करूंगा? स्मॉल अपॉन बिग। यहाँ पर क्या है? ऊपर वाले की डिग्री बड़ी है सर, ऊपर वाले की डिग्री बड़ी है और इनफाइनाइट. नीचे वाले की स्मॉल है। आंसर कितना था बिग अपॉन स्मॉल का? आंसर बोलो। इनफाइनाइट. इनफाइनाइट आता है। कितना आता है? इनफाइनाइट आता है। तो ये समझना जरूरी है कि कहां पर आपको बिग अपॉन स्मॉल वाला फॉर्मूला यूज करना है शॉर्टकट, और कहां पर आपको डिफरेंस कहां यूज करना है? सीरीज वाले क्वेश्चन, सीरीज वाले क्वेश्चन में। सो मेरे हिसाब से मैंने क्लियर कर दिया है। फिर भी और क्वेश्चन सॉल्व करोगे? अच्छा, क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम बेसिक्स भी भूलना मत। सर बेसिक क्या रहता सीरीज. है इनफाइनाइट में? इनफाइनाइट के लिए बेसिक क्या रहता है रौनक? मैक्सिमम डिग्री कॉमन निकालना सर, यस सर. कट करना, है ना? और बाकी की। हाँ अब बोल, अब क्या बोल रहा था तू? सर वो सीरीज कोई भी रही तो चलता ना? हाँ सीरीज मतलब क्या? सीरीज मतलब प्लस ही रहता है, पता है देखो। तू और क्या बोल रहा है? जी अच्छा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हाँ वही. के टर्म्स को ऐड करना, तब देखेंगे ना। अभी कहाँ आ रहा है? अभी क्यों टेंशन ले रहा है? जब आएगा तब देखेंगे। तो देखो भाई, अब हमने ना इन ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख लिया। फिर एक क्वेश्चन उसने बोला नहीं यार, अब मैं क्या करता हूँ ना, थोड़ा दो चीजों को मर्ज करके इनके पास फेंकते हैं। तो हम बोले चलो सर दे दो, तुम्हारी जैसी इच्छा है। तो उसने अगले साल ऐसा क्वेश्चन बना दिया, n⁴ माइनस 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब डॉट 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 n क्यूब अपॉन में n की पावर 5। चलिए बताइए आंसर कितना आएगा?
आंसर कितना आएगा धारिया? सर 1/4 माइनस 0. 1/4 माइनस 0, बेहतरीन। आंसर इज 1/4। यहाँ पे 0 आएगा क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस इज 2 का, इसीलिए आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अगले साल उसने बोला चल तुम ना ऐसे नहीं सुनते हो, तुम बहुत शॉर्टकट ट्रिक बनाते हो, ये लो तुम्हारे लिए एक नया क्वेश्चन बनाता हूं। और अब उसने उस चीज का लेवल बढ़ा दिया, मतलब तुम्हारा जो नाइटमेयर रहता है वो तुम्हारे सामने आ गया। 1x 2x 3x, और मुझे बताने की जरूरत नहीं है स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है। GIF. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जो जानते नहीं है उनके लिए बता दें, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब जो होता है, मतलब अगर यहाँ पर 2.5 लिखा है तो उसका आंसर बाहर आते टाइम 2 आएगा। अगर उसका आंसर 2.1 लिखा है तो आंसर 2 आएगा। ब्रैकेट के अंदर 2.9999 लिखा है तो भी आंसर 2 आएगा। जब ब्रैकेट के अंदर 2 आएगा तभी बाहर 2 निकलेगा, या फिर 3 रहेगा तभी बाहर 3 निकलेगा। अन्यथा जब x की वैल्यू, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, x की वैल्यू 2 से 3 के बीच में रहेगी तब तक आंसर आपका 2 आते रहेगा। यहाँ पे 2 को इंक्लूड करना है, 3 को इंक्लूड नहीं करना है। 3 से छोटी वैल्यूज लेनी, 2.999999 तक जाना है आपको। ठीक है सुगी, क्या क्लियर है? क्योंकि तू पिछले साल नहीं थी ना मेरे पास, इसलिए मैंने क्विक रिवीजन दिया। ये कहते हैं हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और अपने अपना क्या नाम है रौनक, इसका क्या नाम है, घर वालों का फंक्शन है ना। घर Yes. वाले तुम्हारे मार्क्स पीछे ले जाते हैं, घर वाले तुम्हारे मार्क्स पीछे ले जाते हैं। तो भले ही तुम 2.9999 क्यों ना लेके आ जाओ, घर वाले बोलेंगे नालायक 2 मार्क की तो लेके आया है। समझ में आया? इस तरीके से ग्रेटेस्ट इंटीजर काम करता है। एक और काम की बात, क्या आपको पता है ये जो GIF में बैठा हुआ नमूना है ना, सुनना और ध्यान से बताना, भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। जब मैं 2 रखूंगा तो आंसर कितना आएगा? 2। सर 2. जब मैं 2.1 रखूंगा 2। जब मैं 2.001 रखूंगा तो भी आंसर 2। जब मैं 2.9999 रखूंगा तो भी आंसर 2। पक्का? क्या ये बात मानते यस हो आप? सर. ओके। इसका मतलब अगर कभी ग्राफ में, है ना, सोच के बताना, ग्राफ में है ना x इक्वल टू 2 वाली लाइन अगर कभी चल रही है, या फिर मैं थोड़ी देर के लिए इन नंबर्स को बदल देता हूँ। पहले हम x इक्वल टू 1 वाले पे चलेंगे, फिर x इक्वल टू 2 की बात करेंगे, तब तक नहीं। तो बदलना है तो कैसे बदलेंगे सर? यहाँ 1 लगा देते हैं, ये 1 आ जाएगा। यहाँ पे 1.1 कर देते हैं, ये फिर भी 1 आ जाएगा। ये 1.001 करते हैं, ये 1 ही आ जाएगा। और 1.999 बोलने पर भी 1 आएगा। ये जो लाइन रहती है ना, ये आपकी, ये होती है x इक्वल टू 1 वाली, y इज इक्वल टू x वाली। ठीक है, ध्यान से सुनना, मैं ग्राफ पे जाने से अच्छा डायरेक्ट ही बात करते हैं अपन। तुम्हें क्या लगता है अगर मुझे x की वैल्यू 1 रखनी है, x की वैल्यू 1 रखनी है, ठीक, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कहां से कहां तक वैल्यू ले सकता है? किस नंबर से किस नंबर के बीच की वैल्यू ले सकता है? 1 to 2. सर 1 to 2. 1 से 2 के बीच में रहेगा। 1 के कैसा रहेगा वो? सर इंक्लूड. बड़ा और इंक्लूडेड, हाँ. और 2 से छोटा। छोटा. जब मुझे आउटपुट क्या चाहिए? 1. आउटपुट 1 चाहिए, है ना। अब इस चीज को मैं थोड़ी दूसरी भाषा में समझाता हूं। मैं 1 नहीं चाहता, मुझे आउटपुट x चाहिए। क्या चाहिए मुझे? आउटपुट x चाहिए। सोच के बताना, मुझे आउटपुट x चाहिए। तुम्हारे x दिमाग minus का प्रोग्राम कहां से कहां तक रहेगा? x minus 1 to x plus 1. x माइनस 1 से x plus 1. x प्लस 1 तक। वापस से आते हैं, कहानी वापस दोहराते हैं, सर है ना। फ्रैक्शनल कोई पार्ट दिक्कत फंक्शंस को माइनस करना पड़ेगा। नहीं, नहीं इतना क्यों दिमाग लगा रहा है, तो मुझे बस बता अभी तो वापस से। नहीं अभी तक बैठा नहीं दिमाग में, इसलिए चलिए, आउटपुट में मुझे सर x से x plus 1 होगा ना. x से x प्लस 1, क्या ये सही कह रहा है कि आप देखो, अगर आउटपुट में x चाहिए तो
x से x+1 के बीच में रहेगा। Yes, चलिए sir. ट्राई करते हैं, मैं हर जगह पे रख के देखता हूँ। यहाँ पर 1 रहेगा और यहाँ पे 1+1 2 रहेगा, तो तुम्हें नहीं लगता कि ग्रेटेस्ट इंटीजर उसके बीच में आएगा पक्का? और वो बीच वाला नंबर कौन सा रहेगा? 1.1, 1.2, 1.9, सही है कि नहीं? ऐसे वाले आएंगे कि हाँ नहीं? सर। और 1 भी चल सकता है सर, अगर मुझे आउटपुट 1 चाहिए। ठीक है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, इसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ, अभी रुको। अब मैं क्वेश्चन लगा देता हूँ, नहीं तो जो ऐसे आके बैठे हैं सोम वगैरह एकदम बोर हो जाएगा, बोलेगा अरे सर ये क्या करवा दिया। ठीक है, ओके, इट इज n²। ये क्वेश्चन लगा दिया अगले साल आईआईटी ने, बोले ले बेटा तू बहुत ना शानपट्टी कर रहा था, ले अब इसका आंसर निकाल के बता। तो बच्चा हैंग हो गया, बोले सर ये तो बता दिया था आपने, आपने ये नहीं बताया था मेरे को, इसका क्या करूंगा? मैंने बोला अच्छा ये नहीं बताया था, ले इसके लिए भी फंडा ले ले। इसके लिए फंडा रहता है x अपॉन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। ले गरीब बच्चा पास हो गया। x अपॉन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। तो मेरे को आंसर बता दो जल्दी से, आंसर कितना आएगा? सर x/2। खत्म, x/2 आंसर है सर, समझ रहे हो? खत्म हो गया, मतलब हाँ खत्म हो गया। अच्छा, तो मतलब अगर कल क्वेश्चन ऐसा दिख गया मुझे, है ना, आज अपना सिर्फ शॉर्टकट का दिन चल रहा है सारा, है कि नहीं? अगर कल मेरे को क्वेश्चन ऐसा दिख गया, ध्यान से देखना, x 2² x 3² x 4² x एंड ऐसे करते करते n²x, और अपॉन में उसने मेरे को दे दिया n²। ठीक है, उसने अपॉन में मेरे को दे दिया n²। तो बोल, या फिर n³ कर देता हूँ, चलो इसको n³ कर देते हैं, n³। बोलो। सर x/3। x/3, आंसर आ गया x/3। क्या बात समझ में आ गई कैसे आंसर लिखना है? ठीक है, यस सर। एक और लगाते हैं, एक और लगाते हैं। तो उसने और थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया, ले बेटा तू ऐसे शॉर्टकट बता था, इसका बता मेरे को। तो उसने बोला नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 1² x² प्लस 1² 2² x² प्लस 2² 3² x² प्लस x² और 3² एंड सो ऑन करते करते वो पहुंचा n² x। अच्छा, यहाँ पे स्क्वायर किस किसका चल रहा था अपना? सिर्फ एक 1 का ही चल रहा है रे भैया, x ऐसे ही है बेचारा, ग्रेटेस्ट इंटीजर बना पड़ा है बेचारा। x और प्लस में n²। बोला ये ले तेरे लिए क्वेश्चन बना दिया मैंने, और अपॉन में जो है मैं वापस से n³ ही रख रहा हूँ, बाकी कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूँ। चलिए अब क्या करेंगे, क्वेश्चन बदल दिया उसने हमारे लिए। सर x+n² अपॉन 3। नहीं ना, अब कहानी बदल गई है, अब कहानी बदल गई है, प्लस में कुछ चीजें आ गई है। ठीक है, प्लस में कुछ चीजें आ गई है। ठीक है, अच्छा एक बात तो तुम जानते हो, क्या जानते हो पता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो x बैठ रहता है वो पॉइंट में रहता है ना, होल नंबर से यस सर। पॉइंट के बीच के नंबर के कुछ भी रहता है। तो पहले इसके पास जाते हैं ना, क्योंकि तुम भूल गए हो, पूरा फंक्शन ही भूल गए हो, इसलिए मुझे याद आ गया कि तुम्हें याद ही नहीं आएगा ये क्या देखता है पता है? कंप्लीट होल नंबर कहाँ कहाँ बन रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है ना, क्वेश्चन ऐसे दिख रहा है x+1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बता। क्या पूछ रहा है? x+1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बता। तो हमने बोला भाई तू क्यों टेंशन ले रहा है, तू तो कंप्लीट इंटीजर है, तू बाहर आ जा। अच्छा सर मैं बाहर आ सकता हूँ? बोले हाँ, वो बाहर आ जाता है और अंदर कौन बचता है? x बचता है। कौन बचता है? x बचता है। तो जो कंप्लीट इंटीजर है उसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर अपने दरवाजे खोल देता है। ये हमारी बात हुई थी पिछली बार, हाँ ठीक है? सर। ये हमने बात Yes, करी थी जब मैंने फंक्शन चैप्टर किया था, yes, है sir. ना? तो प्लीज है ना, 11th भूलना नहीं है, हमें 11th याद रखना है, हमें भूल के नहीं चलेगा। तो वापस से कह रहा हूं, जब कभी भी फंक्शन के अंदर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर आपको दिखा कि ये तो यार इंटीजर बैठा है और वो एडिशन में है या सब्ट्रैक्शन में है, उसको आप बोलते भाई तू साइड में हो जा,
तू, तेरे लिए दरवाजे खुले हैं, तू जा सकता है। ये एक्स नहीं जा सकता, इसको नहीं जाने दूंगा। क्यों? अरे वो पॉइंट में है, वो पॉइंट में है, उसका आंसर 1.5 हो सकता है, उसका आंसर 0.5 हो सकता है, उसका आंसर 2.5 कुछ भी हो सकता है। वो तो फंक्शन करवा के जाएगा, है ना? फंक्शन में आया है तो पूरा फंक्शन अटेंड करके जाएगा। तेरा तो इस फंक्शन से लेना देना नहीं, तो दोस्त के साथ आया हुआ था अपने, तू निकल जा, तेरा कोई टेंशन नहीं। ये तो रिलेटिव है ना, इसके ऊपर तो फंक्शन लगाना बाकी है, वेरिएबल है वो तो, इसलिए वो पूरा फंक्शन अटेंड करके जाएगा। समझ रहे हो? अब मुझे बताओ ऊपर के मामले में कौन कौन तुम्हें इंटीजर दिख रहे हैं, फटाफट बताना शुरू करो। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, जल्दी जल्दी बताना। सर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर अप टू वन n वन स्क्वायर। स्क्वायर दिखा, 2 स्क्वायर दिखा, 3 स्क्वायर दिखा। इन लोगों ने क्या किया, मेरे ये सब ना दोस्त लोग हैं, ये ना रिलेटिव्स के साथ आए हुए दोस्त लोग हैं। उन्होंने अलग से कैंप बना लिया और मंडप के बाहर जाके बैठ गए कि भैया अपने को तो विधि में अपना कुछ काम नहीं है, हम थोड़ी देर के लिए साइड में बैठते हैं। ये लोग सब साइड में जाके अपना कैंप बना लिए कि हम तो खाना खाने आए थे सर। और जो बैठे थे, कौन बैठे थे सर? वो सब एक जगह पर आ गए। कौन कौन बैठे थे, जरा याद दिलाना मेरे को। वन सर स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर x प्लस 2 टू प्लस, स्क्वायर x यस अप है टू ना, n रुको रुको, स्क्वायर x। 2 स्क्वायर एक्स बेहतरीन, और अप टू n स्क्वायर एक्स। ठीक है, अपॉन में एक बंदा था, है ना, जमीन थी। जमीन तो दोनों की होती है कि नहीं? अपॉन में यस क्या होती है सर। भाई, नीचे जमीन होती है, जमीन दोनों की होती है, जमीन दोनों के पास चली गई कि ले बेटा तुमने कैंप बनाया था तो एक कैंप के पास ये इनकी जमीन और ये इनकी जमीन, जमीन तो एक ही होती है। ओके, अब मुझे बताओ इसका आंसर फॉर्मूले के हिसाब से क्या आएगा, जल्दी से केतन बताएगा मेरे को। सर 1/3। वन नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन चल रहा है ऊपर, एक्स अपॉन थ्री ना। हाँ सर अरे x/3। एक्स अपॉन थ्री, ऊपर वाली तो कहानी आ गई अपने पास, हाँ एक्स अपॉन थ्री आ गया सर। ओके सर, ये इसका क्या करें, इसका इसका So क्या one करूं मैं? upon सर 1/3। 1/3 डिफरेंस है सर, डिफरेंस। अच्छा, डिफरेंस 1 है क्या? ले 1/3, और दोनों मिल जाएंगे क्या दोस्त लोग वापस से फंक्शन होने यस के बाद में? हाँ सर, फंक्शन होने के बाद मिल जाएंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात। x प्लस 1/3, क्या मेरी बात सही है? यस सर। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम ऐसे क्वेश्चंस भी निपटा सकते हैं, इस लेवल के क्वेश्चंस भी अब हम निपटा सकते हैं। ठीक है, पर कहानी इतनी सारी आई कैसे? ये सर आप कैसे कह सकते हो कि ये जो है ना, इसका आंसर x/3 आता है, इसका आंसर x/2 आता है? आपने कैसे बना दिया? आपने तो हमको शॉर्टकट ट्रिक दे दी, हमने मान लिया। पर कल किसी पेपर चेकर ने मुझसे पूछ लिया बेटा ये कैसे लिख रहा है, तो मैं क्या बताऊंगा? तो हम बोलेंगे बेटा उसको बोलना इन सब के पीछे है स्क्वीज प्ले थ्योरम। कौन है इसके पीछे? स्क्वीज प्ले थ्योरम, अर्थात घर का नाम सैंडविच थ्योरम। ठीक है, घर का नाम सैंडविच थ्योरम। आप आर डी शर्मा में इसको आराम से, या एनसीईआरटी की किसी भी बुक में आराम से चेक कर सकते हो। उसका कहने का मतलब ये रहता है, सैंडविच थ्योरम, या सैंडविच भैया ने क्या बोला, सैंडविच भैया नहीं थे एक्चुअली, सैंडविच थ्योरम ही है। उसने बोला कि भैया आपके पास में ना तीन फंक्शन है, ये मेरा पहला फंक्शन है जिसका नाम मेरा एफ ऑफ एक्स है ना, कोई रैंडम बना लो। ये दूसरा फंक्शन है जिसका नाम जी ऑफ एक्स है, और इनमें तीसरा फंक्शन है जिसका नाम एच ऑफ एक्स है। अब कैसा है ना कि जो एफ ऑफ एक्स है, देखो ध्यान से, एफ ऑफ एक्स ऊपर की तरफ है ना, ऊपर है ना एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स बड़ा है। ठीक है, एच ऑफ एक्स बीच में है, जी ऑफ एक्स छोटा है, तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कल परसों, या फिर मैं ऐसे कर देता हूँ, नामकरण अच्छे से करते हैं। ऊपर जी कर देते हैं, एच कर देते हैं, बीच में जी रख देते हैं। ये क्यों मिल गया? बीच में जी रखते हैं, इधर एफ रखते हैं, क्यों? दिखने में अच्छा दिखता है ना, एफ जी एच। सही है। अब सैंडविच भैया ने क्या बोला, मतलब सैंडविच थ्योरम ने क्या बोला कि भैया आप ना, ये जो इनइक्वलिटी है ना, इस इनइक्वलिटी को भले ही लिमिट लगा दो, लिमिट लगाने के बाद भी इनकी इनइक्वलिटी चेंज नहीं होती है। मैं क्या कह रहा हूं, लिमिट अप्लाई करने के बाद
लिमिट सॉरी इनइक्वलिटी नहीं बदलती है, इनइक्वलिटी नहीं बदलती। इनइक्वलिटी का क्या मतलब होता है, मैं क्या कहना चाहता हूँ, मतलब जो छोटा है वो छोटा ही रहेगा, जो बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा। ठीक है, मतलब सर अगर मैंने यहाँ पे लगा दिया लिमिट x टेंड्स टू a, यहाँ पे भी लिमिट x टेंड्स टू a और यहाँ पे भी लिमिट x टेंड्स टू a, तो भी ये ऐसे ही चलेगा। मैंने बोला हाँ, ये f ऑफ x छोटा था तो लिमिट के बाद भी छोटा रहेगा, ये बड़ा था तो ये भी बड़ा रहेगा। अब क्योंकि ये फंक्शंस है, कहीं तो भी जाकर ये मिल जाते हैं एक दूसरे से, जैसे इस पॉइंट पर जाके मिल गए हैं, इसका नाम देते हैं हम x इक्वल टू a, है ना। और इसकी हाइट की अगर बात करें तो हमने बोला इसकी जो हाइट थी, ये वाली हाइट, ये हाइट थी हमारी l। तो मुझे बताओ एट x इक्वल टू a f ऑफ x की हाइट कितनी है, सोच के बताओ f ऑफ x की हाइट कितनी है। अरे ये क्या देखो ना, सर l l, माइनस 2। अरे l, l कहाँ, हाइट, हाइट, ये हाइट दिख रही है इधर, हाइट, ये हाइट है पता है, ये देख, ये पॉइंट है तेरा x इक्वल टू a पर, ये x की वैल्यू a है ना। यहाँ पर तेरी हाइट ये कितनी है, हाइट, इसको हाइट बोलते हैं, ये कितना है बता मुझे। सर l। अरे एल ही तो है, दोनों जगह एल है, यहाँ पर भी एल है। और एच ऑफ एक्स की हाइट कितनी है, उसकी भी एल ही है सर। तो मेरे को बता उनके बीच में आने वाले की हाइट कितनी रहेगी, सर वो भी एल ही रहेगी। अगर लिमिट जी ऑफ एक्स एल और एल के बीच में आ रहा है तो उसकी वैल्यू भी एल ही हम कह सकते हैं। ठीक है, अभी ठीक है, चलो थियरम नहीं समझा कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन को उठाते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे करवाना है। ठीक है, उससे पहले एक जरूरी है, क्या जरूरी है, आपको पता होना कि आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर के में एक फैक्ट पता होना जरूरी है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है ना, वो x माइनस 1 से बड़ा होता है और x से छोटा या बराबर होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये भी आपको पता होना चाहिए, कहीं तो भी लिख के रख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है ये। मैं भी, क्योंकि 2-3 लोग अभी नए आए हैं, मैं ये नहीं बताना चाहता, मैं सिर्फ अभी थ्योरम का प्रूफ दे दूंगा फटाक से और हम बात करेंगे। क्या बोला मैंने, फटाफट बताओ मेरे को। ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1 से बड़ा है और x से छोटा है। ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो है x माइनस 1 से बड़ा है और x से छोटा है। अब जरा थोड़ी देर के लिए ना, थोड़ी देर के लिए मुझे एक बात बताओ, मैं इसका नेक्स्ट नंबर उठा रहा हूँ जो हमारी सीरीज में था। तो 2x किसके किसके बीच में रहेगा, 2x किस किस के बीच में रहेगा, जल्दी से बताओ। सर 2x से 2x माइनस 1। 2x माइनस 1 और इधर 2x। अच्छा जी, 3x। सर 3x से 3x माइनस 1। ओके जी, और मैं ऐसे लेके जाऊं इनको नीचे, और नीचे लेके यस जा रहा हूँ मैं, इसको बोल रहा हूँ यार रास्ते में ना देखो nx मिल गया। nx किस किस के बीच में रहेगा, सर nx से nx माइनस 1। nx माइनस 1 और इधर nx आ गया। मैंने बोला सर सबको जोड़ लो, सबको जोड़ो, सबको जोड़ो। तो बोले सर तो जोड़ते टाइम ऐसा होता है कि ना लेफ्ट साइड वाले जुड़ जाते हैं सारे, तो जोड़ो लेफ्ट वाले को, सबको जोड़ो। तो सब में क्या कॉमन है, जल्दी से बताओ मेरे को, सब सर में क्या x कॉमन है, एक्स X कॉमन है। एक्स कॉमन निकला तो क्या मिला दुनिया वालों को, 1 2 3 अप टू ओ n। सर एन मिला। ओके, ये सब बड़े हैं, किससे बड़े हैं, ये बीच में जो बैठा है एक्स प्लस 2x प्लस अप टू nx तक, सही है। ओके, इधर वालों को जोड़ो, सबको जोड़ो, सबको जोड़ो। तो ये सब राइट साइड वाले जुड़ जाएंगे, है ना, इधर इक्वल टू का साइन नहीं, सॉरी, सब राइट साइड वाले जुड़ जाएंगे। ये -1 -1 -1, ये -1 -1 -1, कितनी माइनस बार एन। -1, -n। ओके सर, ये -n आ गया, आपने बोला। ओके, और ये सब वापस से x 2x 3x ये सब जुड़ जाएंगे, और जुड़ने के बाद क्या दे देंगे वापस से सर, x कॉमन आ गया और अंदर बचा 1 + 2 अप टू n, और बाहर बैठा -n। क्या मेरे बात सही लिखी, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं लग रही सबको, चेक कर पा नहीं रहे हो। सर। ठीक है, अच्छा फॉर्मूला वॉर्मूला तो आपको पता ही है, पर मैं फॉर्मूले के पास नहीं जा रहा, मैं क्या कर रहा हूँ ना, हमारे क्वेश्चन के पास जा रहा हूँ। हमारा क्वेश्चन कहाँ था, स्टार्टिंग वाला, ये देखो, ये पहला क्वेश्चन हमने उठाया था, याद आ रहा है, ये हमारा पहला क्वेश्चन। इसके अपॉन में क्या है जरा बताओ मेरे को, इसके अपॉन में क्या है, सर a एन स्क्वायर। स्क्वायर।
मैंने बोला क्या ना तुम ऐसा करो, सबको ना n स्क्वायर से डिवाइड करो, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन बनाना है। ले n स्क्वायर, ले n स्क्वायर और ले n स्क्वायर, लगा दिया। और मैंने बोला लिमिट भी लगा दो, सबको लिमिट लगा दो। तो उन्होंने बोला भाई किसकी लिमिट लगाए? मैंने बोला लिमिट है ना n टेंड्स टू इनफाइनाइट वाली लिमिट लगा देना। तो बोले हाँ सर लगा देते, 1 + 2 अप टू n अपॉन में n स्क्वायर, बीच में अपना जो क्वेश्चन था वो बैठा, ठीक है, ये प्लस 2x प्लस nx, ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो क्योंकि जगह कम है। और इधर क्या बैठा? इधर भी लिमिट लगी सर। अब लिमिट लगी, दोनों को अलग अलग लगी। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, पहले लगी 1 + 2 अप टू n अपॉन n स्क्वायर को, और दूसरी लिमिट लगी n अपॉन माइनस है। n स्क्वायर को। माइनस था ना, इसमें से n Yes, अपॉन sir. n स्क्वायर आएगा तो क्या हो जाएगा बताओ मेरे को? 1, और ये कट जाएगा, एक n से एक n कटा। और मैंने अगर लिमिट लगा दी, सपोज करो लिमिट लगा दी, तो n की जगह क्या रखना पड़ेगा मुझे? 0। Infinite. इनफाइनाइट। 1 अपॉन इनफाइनाइट होते ही 0, ये पीछे वाली कहानी 0 हो गई, भगा दो उसको। सही है? यहाँ तक कोई दिक्कत है तुम्हें? No, sir. यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं है। अब जरा मेरे को बताओ इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। 1/2. 1/2 याद आया? 1/2। अच्छा 1/2 पर सर ये x बचा है ना, मैंने बोला तो रखना, Yes, x/2 रख दे। X/2. हाँ, बीच में कौन बैठा है सर? ये 2x एंड सो ऑन करते हुए nx, और अपॉन में बैठा n स्क्वायर। सही है? अच्छा, और इधर बता, इधर इधर कितने का डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है सर। X/2. वापस x/2। अच्छा, तो मतलब ये जो बीच वाली लिमिट है ना, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये x/2 और x/2 के बीच में आ रहा है। x/2 और x/2 के बीच में क्या आता है बे? कुछ नहीं X/2. आता है, x/2 ही होगा। तो इससे अच्छा बोल दो ना सर, ये सब बराबर है x/2 के। जो सैंडविच थ्योरम में बताया गया था ना कि अरे इसकी भी लिमिट l है, इसकी भी लिमिट l है, तो ये L और L के बीच में आने वाला जो प्राणी है, उसकी भी लिमिट L ही तो आएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और Yes, sir. इसी चीज का यूज करके हम यहाँ पहुंचे, इधर भी x/2, इधर भी x/2। अरे तो ये x/2 और x/2 के बीच में क्या होता है? x/2 ही तो रहेगा आंसर, क्या बकवास कर रहे हो? तो पूरे इसका आंसर x/2 आया। यहां से वो थ्योरम बना। ये एक्चुअल मेथड है इसको सॉल्व करने का। दिस इज एक्चुअल मेथड टू सॉल्व सच क्वेश्चन। पर हमने उसके लिए क्या बना दिया है? शॉर्टकट ट्रिक बना दी है। क्या आपको ध्यान में आ गया कहां से आया? ठीक है, हालांकि इतनी कोई जानने की जरूरत नहीं थी आपकी, बस ध्यान रखें कि ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। यस ठीक सर। है, ओके। क्या करूं, एक क्वेश्चन लगा दूं या वाइंड अप Yes, कर sir. दूं? सर वो जो आपने रेक्टेंगल में रखा है वही है ना स्क्वीज थ्योरम कि वही है, बस नहीं है, वैसे कुछ काम का नहीं है वो। L। तो वैसे कुछ काम का नहीं है, होशियार को समझ में आ जाता है, बोलेगा ये क्या बकवास बोल रहा है, ये एल है, ये एल है, तो एल और एल के बीच में एल ही तो आएगा। यस सर। ठीक है, वो तो थियरम जब यूज करते हैं, और वो भी रेयर यूज होते हैं, है ना? ऐसे रोज रोज थोड़ी ना यूज होता है ये थियरम। बस बताने के लिए कि हाँ भाई ये है, अपना काम तो शॉर्टकट ट्रिक ढूंढना है। आपने शॉर्टकट ट्रिक ढूंढा, वो कहीं तो भी अच्छे से लिख के रखो, ताकि वो भूलना नहीं है, और वो करना है आपको पेपर में आते ही। हाँ, नहीं तो फिर बोलोगे सर मुझे ना वहां पे वो याद नहीं आया, सैंडविच थ्योरम मैंने सॉल्व नहीं करा, फिर वो बकवास हो जाती है। चलिए, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लगा रहा हूँ, सिर्फ लास्ट क्वेश्चन आज का, है ना? आज का लास्ट क्वेश्चन, आई होप आपका हो जाए। 1/√(n²), 1/√(n²+1), 1/√(n²+2। क्योंकि देखो बेटा वो है आईआईटी वाले, है ना? तो आईआईटी वाले कैसे है ना, तुमको छोड़ते नहीं है। n² + 2n, ठीक है, और इसको थोड़ी देर के लिए एल मान लेते हैं अपन। क्या मानते हैं भैया? तू सब एल है। मैंने हालांकि लिमिट्स के क्वेश्चन में करवाया नहीं, पर हम लिमिट को एल मान के चलते हैं। जैसे डेरिवेटिव में वाई मान के चलते हैं ना पूरे फंक्शन को, तो लिमिट में हम इसको एल मान लेते हैं, और हम एल की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, ऐसे दिखाते हैं उनको। अच्छा जी, चलिए, अब ये क्वेश्चन आ गया, और इस क्वेश्चन का एक खास बात यह है कि हम इसको शॉर्टकट ट्रिक से
नहीं कर सकते। मैंने बोला आईआईटी वाला है, उसको पता चल जाता है अच्छा बच्चा ऐसा कर रहा है, ले थोड़ा सा टफ कर देते हैं तुम्हारे लिए। वो टफ करने जाता है, कभी कभी ज्यादा टफ हो जाता है। अब उसने बोला ले अब यहाँ पर तो तुझे ऑप्शन ही नहीं, तुझे सैंडविच थ्योरम यूज करके ही करना पड़ेगा। तो हमने बोला ठीक है सर करवाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इससे पहले आपको जानना जरूरी, क्या क्या चीजें जानना जरूरी, ये टोटल कितने लोग हैं धारिया, कितने लोग हैं ये? n, 2n, 4n, 5n, 6n, कितने लोग हैं? 2n लोग हैं। रौनक कितने लोग हैं? क्या हो गया, हैंग हो गया? जल्दी बोलो, क्योंकि 5:30 बजे दूसरी मीटिंग है, केमिस्ट्री का लेक्चर है 11वीं का, वापस से मीटिंग बंद हो जाएगी। जल्दी जल्दी बोलो, कितने हैं? कितने लोग हैं? कितने लोग हैं? अरे 2n+1 लोग हैं। ये 1, ये 2, 3 अप टू 2n गया है कि नहीं गया है? तो टोटल 2n, और ये आगे वाला जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? 2n+1 लोग हैं, कितने? 2n+1 टर्म्स, इंग्लिश में लिखते हैं 2n+1 टर्म्स। पहले तो ये पता होना चाहिए कि कितने टर्म्स है। 2n+1 टर्म्स है। चलिए अब इसमें से सबसे बड़ा कौन सा और सबसे छोटा कौन सा, ये बताइए। सबसे बड़ा कौन है? फर्स्ट टर्म सबसे बड़ा है। फर्स्ट टर्म सबसे बड़ा है, मैं लिखता हूं सबसे बड़ा। और सबसे छोटा फिर तुम्हारा कहना ये, सबसे छोटा, सबसे छोटा। एक चीज ध्यान रखना है, देखो मैं क्या लिख रहा हूँ सर तुम्हारे लिए। लास्ट टर्म भी करोगे ना? लास्ट टर्म बिगर होगी, स्मॉल स्मॉल है ना, 1 जा रहा है, स्मॉल है ना। हाँ हाँ ध्यान रखना। ओके अब मैं एक चीज बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। 1+2+3+4+5+6+, इतना क्यों लिखा, 9 तक लेके जा रहा हूँ, 9 तक मैं चीजों को जोड़ रहा हूँ। इनमें सबसे बड़ा कौन है बताओ जल्दी से? सर 9, ओके, और इनमें सबसे बड़ा सबसे छोटा 1 है, सही है। 1। तो क्या तुम मानते हो कि मैंने 1 को 9 टाइम्स जोड़ा, 1 को 9 टाइम्स जोड़ा और 9 को 9 टाइम्स जोड़ा, 9 को 9 टाइम्स जोड़ा, तो ये ऐसा ही इक्वेशन बनेगा। मतलब हमारी जो सीरीज रहेगी वो सबसे छोटे को उतनी बार जोड़ना और सबसे बड़े को उतनी बार जोड़ने के परफेक्टली बीच में आएगी। क्या ये बात मानते हो आप? सोचो मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ सर। ऑब्वियस सी बात है ना, सबसे छोटे वाले को मैंने 9 बार जोड़ा तो भी 9 ही आएगा सबसे ज्यादा, और 9 को 9 बार जोड़ा तो भी वो बड़ा आने वाला है ना। कुछ एक आध यस सर। केसेस में ऐसा हो सकता है कि इक्वल आ जाए, है ना, एक आध केसेस में। पर ये बात तो आप मानते हो कि पूरा सीरीज हम ऐसा लिख सकते हैं कि भैया तू तेरे जो छोटा है, तुझसे जो छोटा है सबसे छोटा नंबर, उसको पूरे टाइम भी जोड़ लिया तो भी तू उससे बड़ा रहने वाला है, और तेरे से जो बड़ा सबसे बड़ा नंबर है उसको कितनी बार जोड़ लिया, 9 बार भी जोड़ लिया तो भी तू उससे छोटा ही रहने वाला है। ऐसा मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ, आराम से चेक करना, ठीक है। 5 मिनट बचे, आई होप क्वेश्चन निपट जाए, नहीं तो मैं कल के लिए रख दूं कि इस क्वेश्चन को निपटा देते, मेरे को लगता है छोड़ देता हूँ मैं, है ना। कल मैं इसका ये क्वेश्चन को उठाता हूँ, ये चीज कंसेप्ट ध्यान में रखना। कल वापस से 4 बजे लेता हूँ मैं, और फिर ओके आंसर सर। लाके दिखाता हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। और इसका ओके सर। अल्टरनेट क्वेश्चन भी दे दूंगा, इतना सफिशियंट है। चलो बाय। बाय सर। बाय सर। एंड कर रहा हूँ। बाय सर। बाय।